सो हेलो गाइस, कैसे हो? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस चीज़ को भी ड्रॉ करने से पहले उसके पीछे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने से पहले उस चीज़ को क्या कैसे अप्रोच किया जाता है। आज हम उस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ड्राइंग में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है ऑब्जर्वेशन। अगर मैं किसी भी चीज़ को जिस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं उसको उसी तरीके से ड्रॉ कर पाऊंगा। अगर एग्जाम्पल ले, अगर मैं किसी एप्पल को अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ, अगर उसकी शेप, लाइन, एंगल, जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैं अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ, तभी मैं उसको अपने कॉपी पे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। अगर मैंने उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया ही नहीं तो वो एप्पल का मैंगो भी बन सकता है, एप्पल का वो ऑरेंज भी बन सकता है, क्योंकि मैंने उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया ही नहीं। तो ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा खेल आता है ड्राइंग में। अगर हम किसी भी चीज़ को जिस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, हम उसको उसी तरीके से बना पाएंगे। किसी भी चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद अब बात आती है हम उस चीज़ को कैसे ड्रॉ करें अपने पेपर पे। तो यहीं पर बात आती है सिंप्लीफिकेशन की। हमने उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन अब हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइंस में, और इसी को हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। किसी भी चीज़ को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। अगर मेरा ये फेस है, अगर आप देखोगे यहाँ से एक लाइन जा रही है, एक जाएगी चिन से लाइन, एक जाएगी मेरे हेड से लाइन, तो इसको हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। आपने मेरे जितने भी फेस पे जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी है, जितने भी डिटेल्स है, उसको इग्नोर करते हुए आपने मेरा फेस सिंपल लाइन में एक यहाँ से और एक ऊपर नीचे से इतना बस देखा, इसको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। हम अपने सब्जेक्ट को जितना सिंप्लीफाई कर पाए उतना ही वो सब्जेक्ट इजी बनते जाएगा। ध्यान से सुनिएगा ये बात। हम अगर किसी भी चीज़ को जितना सिंपल कर पाए उतना ही वो सब्जेक्ट इजी होता जाएगा। अगर मैं एग्जांपल में लूँ, इस पोर्ट्रेट का एग्जांपल लेता हूँ। मैंने इसको डायरेक्ट ड्रॉ नहीं किया। आप अगर सोच रहे हो कि मैंने इसको डायरेक्ट जल्दी जल्दी शेडिंग की, जल्दी जल्दी कलरिंग या जल्दी जल्दी पेंसिल जलाई, तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इसको सिंपल लाइंस में कन्वर्ट किया था। अगर आप इसको सिंपल लाइंस में कन्वर्ट कर सकते हो तो देखोगे एक लाइन यहाँ से जाएगी, एक लाइन इसके हेड तक जाएगी, एक यहाँ पर जो ईयर्स है और एक ये लाइन, फिर जाएगी यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, एक यहाँ से वर्टिकल लाइन, और फिर एक यहाँ से। हमने पहले इसको एक बॉक्स में सिंप्लीफाई कर दिया। यही होता है पहला स्टेप। किसी चीज़ को भी कितना सिंपल कर सकते हो आप, उसको आपको देखना है। फिर आप इसको यहाँ से, इसका फेस जो है जहाँ तक आएगा, फिर आपने वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींची कि यहाँ तक फेस आएगा। फिर जितनी भी डिटेलिंग है इसको भी हमें स्ट्रेट लाइन में करना है। लाइक जो आईज है इसको हमें बॉक्स की फॉर्म में करना है, एक बॉक्स, एक यहाँ पर बॉक्स, और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है जिससे पता चल सके कि दोनों जो आईज है वो एक लेवल पे है। फिर हमें जो नोज़ है उसको भी स्ट्रेट लाइन में किया। जितना आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में रख सकते हो आप उसको रखो। तो आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है। किसी भी चीज़ को जितना आप स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके डिटेलिंग जितने भी चीज़ें हैं उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करो पहले। तीसरा जो पॉइंट आता है सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ, वो है चीज़ों को अच्छे से प्लेस करना। अगर आपने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन आपने अपनी चीज़ों को सही जगह प्लेस नहीं किया, आँख को आँख की जगह प्लेस नहीं किया और नोज़ को नोज़ की जगह प्लेस नहीं किया स्ट्रेट लाइन में, तो वहीं पर आपकी जो ड्राइंग है वही बिगड़ने लग जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है आपको स्ट्रेट लाइन कहाँ पर देनी है। आइज बनाई, आइज से 2 इंच दूर या इतने सेंटीमीटर दूर नोज आएगा, तो वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को प्लेस करते हुए स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करोगे, जिससे उसकी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी आपके लिए, और उसको बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप इस स्टेप पे जितना टाइम दोगे उतना आपके लिए अच्छा है जो फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इस स्टेप पे आप अच्छे से काम करिए, जिससे आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत अच्छा निकले। आपने अच्छे से प्लेस कर दी चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में, अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया अपने सब्जेक्ट को कि कहाँ का चीज़ें आनी चाहिए। अब आपको करना है उन सब चीज़ों को शेप्स में कन्वर्ट।
लाइक आप जो ड्रॉ करने वाले थे डायरेक्ट, उस चीज़ को अब करोगे, क्योंकि आपने अच्छे से प्लेस कर दिया, आपको पता चल गया कहाँ चीज़ें आने वाली है। अगर आप यही चीज़ इनिशियली करते तो आपको समझ ही नहीं आता कि कहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। आप धीरे धीरे करते तो, लेकिन गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए हम अपने सब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे उसको बनाना भी ईजी हो और अच्छे से एक फीलिंग आ जाए, थोड़ा ऑब्जर्व कर ले कि चीज़ें कहाँ होनी चाहिए। तो अब बात आती है शेप्स की। तो शेप्स को बनाने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट को जितना ऑब्जर्व कर सको उतना ऑब्जर्व करो, उसके शेप को, कहाँ पर कर्व है कितना, क्योंकि आपने जहाँ स्ट्रेट लाइन दी है वहाँ पर आपको कर्व्स ऐड करने हैं। अब शेप्स का मतलब है कर्व्स ऐड करने, क्योंकि कर्व्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं ना, इसलिए हम उनको बाद में करते हैं। तो शेप्स को इस तरीके से ऐड करने हैं। अगर मैं अपने पोर्ट्रेट से एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर हमने जो शेप बनाया है, यहाँ पर अगर मैं बॉक्स का एक शेप बनाता तो वो तो पॉइंट एज जो है उसका बहुत नुकीला होता ना, लेकिन उस एज को इग्नोर करते हुए हमें वहाँ पर एक स्मूथ कर्व बनाना है। यहाँ पर लाइक एज होता ऐसे बॉक्स का एज, तो वहाँ से हमें एक कर्व बनाना है जिससे ईयर बन जाए। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको शेप को ऐड करना है अपने स्ट्रेट लाइन में। आपने अच्छे से प्लेस कर दी चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में, अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया अपने सब्जेक्ट को कि कहाँ चीज़ें आनी चाहिए। अब आपको करना है उन सब चीज़ों को शेप्स में कन्वर्ट। लाइक आप जो ड्रॉ करने वाले थे डायरेक्ट, उस चीज़ को अब करोगे, क्योंकि आपने अच्छे से प्लेस कर दिया, आपको पता चल गया कहाँ चीज़ें आने वाली है। अगर आप यही चीज़ इनिशियली करते तो आपको समझ ही नहीं आता कि कहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। आप धीरे धीरे करते तो, लेकिन गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए हम अपने सब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे उसको बनाना भी ईजी हो और अच्छे से एक फीलिंग आ जाए, थोड़ा ऑब्जर्व कर ले कि चीज़ें कहाँ होनी चाहिए। तो अब बात आती है शेप्स। तो शेप्स को बनाने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट को जितना ऑब्जर्व कर सको उतना ऑब्जर्व करो कि शेप को, कहाँ पर कर्व है कितना, क्योंकि आपने जहाँ स्ट्रेट लाइन दी है वहाँ पर आपको कर्व्स ऐड करने हैं। अब शेप्स का मतलब है कर्व्स ऐड करने, क्योंकि कर्व्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं ना, इसलिए हम उनको बाद में करते हैं। तो शेप्स को इस तरीके से ऐड करना है। अगर मैं अपने पोर्ट्रेट से एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर हमने जो शेप बनाया है, यहाँ पर अगर मैं बॉक्स का एक शेप बनाता तो वो तो पॉइंट एज जो है उसका बहुत नुकीला होता ना, लेकिन उस एज को इग्नोर करते हुए हमें वहाँ पर एक स्मूथ कर्व बनाना है। यहाँ पर लाइक एज होता ऐसे बॉक्स का एज, तो वहाँ से हमें एक कर्व बनाना है जिससे ईयर बन जाए। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको शेप को ऐड करना है अपने स्ट्रेट लाइन में। अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी ड्राइंग में अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी ड्राइंग में मिस्टेक्स के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन जितने आसानी से मैंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की, उतने आसानी से इन सब चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक बिगिनर आर्टिस्ट के लिए ये सारी चीज़ें नई होती है, न्यू होती है, और इन सब चीज़ों को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करने से आपकी जो ड्राइंग है वो और ज़्यादा बिगड़ सकती है। लाइक अगर आप किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आपके लाइंस गलत हो सकते हैं, आप ऑब्जर्व गलत कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि किसी भी चीज़ को कैसे लाइंस में कन्वर्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, और धीरे धीरे जितने भी मैंने स्टेप्स बताए उन सब चीज़ों पे भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे एफर्ट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।